हाय दोस्तों, चलिए हम एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं अपने चैनल पर। तो हम आज देखेंगे, हमारा जो टॉपिक आज का है जनवादी कवि। इसके पहले हम कविता पढ़ रहे थे, अब हमारा आज का टॉपिक रहेगा जनवादी कवि। इसमें सबसे पहले जो प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं या प्रसिद्ध व्यंग्यकार, व्यंग्य इनके प्रसिद्ध हैं, इसलिए इन्हें प्रसिद्ध व्यंग्यकार भी कह सकते हैं आधुनिक युग में। इनका नाम है सुदामा पांडे। अक्सर आप देखेंगे धूमिल नाम से इनका मिलता है, धूमिल कवि, कवि धूमिल। लेकिन इनका पूरा नाम कभी पूछ लिया जाता है, पूछा भी गया है, तो इसलिए इनका पूरा नाम याद रखना सुदामा पांडे धूमिल। इस तरह करके याद करेंगे तो आपको याद रहेगा। तो इनका जन्म इनका जन्म 1936 ईस्वी कहाँ, वाराणसी। वाराणसी में हुआ। फिर मृत्यु इनकी 1975 ईस्वी। जन्म 1936, मृत्यु 1975। 1936 में इनका जन्म हुआ। उस समय एक महत्वपूर्ण घटना हुई थी। क्या? प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई थी। कब? प्रथम अधिवेशन हुआ था। प्रगतिशील लेखक संघ की संघ का प्रथम अधिवेशन भारत में। अधिवेशन कहाँ हुआ था? भारत में। इसकी अध्यक्षता मुंशी प्रेमचंद ने किया था। ठीक, इसको याद रखें, यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है। तो इसको हम नहीं देखेंगे। इनका जन्म 1936 में, मृत्यु 1975 में। इन्होंने कहा, इनका एक कथन महत्वपूर्ण है कि कविता भाषा में आदमी होने की तमीज है। होने की तमीज है, ये इनका कथन है, तो इसको याद रखिएगा। इन्होंने कहा कि कविता जो होती है वह भाषा में आदमी के होने की तमीज है। यानी जब अगर आप कविता कर रहे हैं तो भाषा में आप आदमी की तरह एक है। ये है इनका कथन। एक कवि या लेखक कह लें, बच्चन सिंह। बच्चन सिंह ने इन्हें एक धूमकेतु माना। एक धूमकेतु है जिसमें आग भी है और धुआं भी। एक कथन किसका है? बच्चन सिंह का। एक कथन कभी पूछ लिया तो किसका है? बच्चन सिंह का। ये तो स्वयं का ही है, सुदामा पांडे का ही। तो ठीक, फिर हम इनके कुछ रचनाएं, इन्होंने केवल काव्य की ही रचना की है, और इनके जो भी काव्य हैं वे बहुत ही प्रसिद्ध काव्य हैं और चर्चित काव्य हैं, जिन्होंने सरकार को केंद्र में रखकर अपनी कविताएं की हैं। तो देखें इनके। अब इनके जो महत्वपूर्ण काव्य हैं यानी काव्य संग्रह हैं उनको देखेंगे। तो इनके 3 ही महत्वपूर्ण काव्य संग्रह। कितने हैं? 3। कौन कौन? संसद से सड़क तक, ये इंपॉर्टेंट है। कल सुनना मुझे, फिर सुदामा पांडे का प्रजातंत्र। संसद से सड़क तक यह 1942 में आई, और कल सुनना मुझे 1977 में,
सुदामा पांडे का प्रजातंत्र 1984 में। 3 ही रचनाएं केवल इनकी आई संग्रह, लेकिन एक संग्रह में कम से कम 8-8, 10-10 रचनाएं यानी कविताएं संग्रहित हैं। तो सब संसद से सड़क तक जो है ये संग्रह, इसमें 20 साल बाद ये कविता संग्रहित है। अकाल दर्शन संग्रहित है। मोचीराम सबसे इम्पोर्टेंट इनकी कविता है, जो यह लंबी कविता, पहले जो महाकाव्यिक श्रेणी में आते थे तो इस समय अब लंबी कविता के नाम से जानी जाती हैं। तो मोचीराम इनकी लंबी कविता है। प्रौढ़ शिक्षा ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर नक्सलवाड़ी ये भी इम्पोर्टेंट है। मुनासिब कार्यवाही, फिर पटकथा ये भी एक लंबी कविता है। इनकी इसमें 2 लंबी कविताएं संग्रहित हैं संसद से सड़क तक में। कौन कौन? मोचीराम और पटकथा, ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं इनकी। फिर कल सुनना मुझे, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इसी पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार 1979 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। साहित्य अकादमी। प्रश्न बनेगा कि उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, तो किस पे? कल सुनना मुझे। या पूछ ले किस वर्ष मिला, तो 1979 ईस्वी में। तो इनकी ये रचना कब आई थी? 1977। 2 वर्ष बाद इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। इसमें संग्रहित कविता है प्रजातंत्र के विरुद्ध, किस्सा जनतंत्र का, तीसरा है रोटी और संसद। इन्होंने जो भी रचनाएं की, संसद को केंद्र में रखकर, सरकार को केंद्र में रखकर ही इनकी जो भी व्यंग्य रचनाएं हुई हैं। फिर तीसरा इनका है, अपने नाम से ही इन्होंने लिखा है, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र। कब आई? 1984 में। इसमें संग्रहित कविता है रामनामी और रंडियों की दलाली। फिर दूसरा मैक मोहन और सौ, और तीसरा है क्रांति लोग और अशांत लोग। जो क्रांति लोग थे और जो शांत लोग थे, इस पर इन्होंने कविताएं अपनी रची हैं। तो सुदामा पांडे का 3 ही संग्रह प्रकाशित हुआ और महत्वपूर्ण भी है। उसमें जो भी कविताएं रची गई हमने यानी रखी गई, उसको हमने बता दिया कौन सी कविता किसमें है। यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि दे दिया। मोचीराम एक लंबी कविता है, किस संग्रह में है, तो किसमें है? संसद से सड़क तक। इसको जरूर याद रखिए। इनके कुछ काव्य हैं जो बहुत ही चर्चित हैं, उनकी पंक्तियां कुछ देखेंगे जहां से प्रश्न पूछे भी गए हैं। तो देखें, एक मोचीराम जो कविता है उसमें एक कविता की पंक्ति है, मेरी निगाह में न कोई छोटा है न कोई बड़ा है, मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है, जो मरम्मत के लिए मेरे सामने खड़ा है। यह बहुत ही चर्चित पंक्ति थी उनकी प्रसिद्ध पंक्ति थी संसद से सड़क तक में। संसद पर एक व्यंग्य किया था कि हमारे यहाँ संसद तेल की वह घानी है जिसमें आधा तेल है आधा पानी है। यह संसद पर इन्होंने व्यंग्य लिखा था। तो ये थे इनके कुछ पंक्तियां। तो चलिए आप इसको पढ़ते रहिए, याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न हमेशा आया है और आएगा भी। तो ये महत्वपूर्ण कवि हैं, यानी व्यंग्यकार कवि हैं, तो इनको याद रखिएगा। तो चलिए इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद।